बहुत समय पहले एक बड़े से जंगल में एक बिल्ली रहती थी। वह बहुत ही खतरनाक थी। वह रोज कई चूहों को मारकर अपना भोजन बनाया करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, बिल्ली बूढ़ी होने लगी। अब वह पहले की तरह चूहों का शिकार नहीं कर पाती थी और शिकार न कर पाने की वजह से वह बिल्ली बहुत ही कमजोर होने लगी। उसने सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्द ही मर जाऊंगी। इसलिए मुझे कुछ न कुछ तो उपाय जरूर निकालना चाहिए। यह सोचकर बिल्ली एक दिन एक साधु बनकर चूहों के बिल के सामने बैठ गई और साधु बनने का नाटक करने लगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब सभी चूहों ने बिल्ली को साधु बनने देखा तो पता लगाने के लिए वे सभी बिल्ली के पास गए। तब बिल्ली ने कहा, अब मैं किसी का शिकार नहीं करूंगी। मैं एक साधु बन गई हूँ। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, जंगलाय नमः, जंगलाय नमः। यह सुनकर चूहे बहुत ही हैरान और खुश हुए। तब बिल्ली ने कहा, सुनो, तुम सभी सुनो। इस जंगल पर बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है जिससे तुम सभी मारे जाओगे। अगर तुम सभी अपनी जान बचाना चाहते हो तो मैंने अपने आश्रम में एक पूजा का आयोजन किया है जहां तुम सभी को एक एक करके आना होगा। बिल्ली की बात सुनकर चूहे बहुत ही डर गए और सभी ने बिल्ली से प्रार्थना की कि वो उनको बचाए। अब सभी चूहों ने अपनी जान बचाने के लिए बिल्ली के आश्रम में जाने की सोची और एक एक करके बिल्ली के आश्रम में जाने लगे। ऐसे करके कुछ दिन बीत गए और कुछ दिन बाद चूहों की संख्या कम होने लगी। फिर एक दिन चूहों ने सभा बिठाई और कहा, दोस्तों, आश्रम में जाने वाला कोई भी चूहा वापस नहीं लौटा और हमारी संख्या भी कम होने लगी है। कहीं बिल्ली उनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही। यह पता लगाने के लिए चूहों ने अपने दोस्तों के साथ आश्रम में जाने के लिए पास में ही सुरंग कर दी और आश्रम में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अपने दोस्तों की हड्डियां देखी। दोस्तों की हड्डियां देखकर वे डर गए और बिल्ली से बदला लेने की योजना बनाई। अगले दिन चूहे अपने बच्चों को लेकर सन्यासी के पास गए और सन्यासी से कहा, बाबा, हमारे बच्चों की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप पूजा करके इन्हें ठीक कर दीजिए। बिल्ली ने कहा, बेटा, इन्हें तो शत्रु दोष लगा है। मैं अभी इन्हें ठीक कर देती हूँ, तुम यही रुको। बिल्ली ने लेकर आश्रम में जाती है और बच्चों को खा जाती है और दौड़कर बाहर आती है तो उसका मुंह चिपका हुआ होता है क्योंकि वो चूहे के बच्चे नहीं बल्कि चिपकाने वाला गूंद होता है। अब सभी चूहे बहुत ही खुश होते हैं और इस प्रकार चूहे अपने दोस्तों का बदला ले लेते हैं।